हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ साड़ी से कुर्ता सेट। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बार साड़ी को दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी साड़ी है और ये साड़ी का पल्लू का एरिया है। ठीक है, इसमें जो बड़े बड़े दो फ्लावर बने हैं, देखिए इस तरह से। ऊपर की साइड छोटा बॉटम है, इस तरह से देखिए, जो ये बॉटम पूरी साड़ी में है। और नीचे की साइड देखिए हमारा बड़ा बॉटम है, जो कि हम इसे कुर्ती के नीचे घेर में यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपको अपनी कुर्ती के हिसाब से, जितनी आपकी कुर्ती की ढिलाई है उसी के हिसाब से इसमें से पहले फैब्रिक कटिंग कर लें। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से शॉर्ट कुर्ती भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी साड़ी हो तो, क्योंकि इसमें से शॉर्ट कुर्ती भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बट ये कस्टमर की साड़ी है तो उसने कुर्ता सेट के लिए बोला है मुझे, तो मैं इसमें से कुर्ता सेट ही कटिंग करूँगी, जिसमें हम स्ट्रेट प्लाजो पैंट और लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से कुर्ती कटिंग करने के लिए फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इसे दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कटिंग करेंगे तो ये इसके जो आर्म होल है वो एक बराबर ही कटिंग होंगे। ठीक है, अगर हम इसे कटिंग करने के बाद अच्छे से डबल फोल्ड करके हम दोनों पार्ट को रखेंगे तो हम काटने में आसानी होगी कुर्ती को। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे फोल्ड करना है। जो हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट सेम ही इसमें प्रिंट रहने वाली है। ठीक है, आप चाहें तो जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसे यूज़ में ले सकते हैं या फिर अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसे यूज़ में लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि ये हमने साड़ी में से ही डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ऊपर वाला जो बॉर्डर है उसे काट के अलग ही कर दें। ठीक है, तो देखिए जो मैंने इस तरह से कटिंग किया था उसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है, तो ये इधर उधर ज़्यादा खिसकेगा, तो आपको बड़े ही ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, देखिए ये मैंने अच्छे से रख लिया है और जो इसकी लेंथ है वो 38 इंच रहने वाली है। तो देखिए मैं आपको एक बार इसका मेज़रमेंट भी अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए जो 38 इंच है इसकी लंबाई रहेगी कुर्ती की। ठीक है, 34 इंच इसका चेस्ट रहेगा, यानी कि छाती 34 इंच की इसकी रहेगी। ठीक है, तो देखिए मैंने चेस्ट लिख के 34 इंच किया है। ठीक है, अब देखिए जो इसकी कमर है यानी कि वेस्ट साइज वो हमारा 30 रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी कुर्ती है मैं इससे पैक नेक ही कटिंग करूँगी। ठीक है, जो हमारा बैक नेक है वो पैक नेक रहेगा, तो उसके लिए मैंने 7.5 इंच ऊपर से शोल्डर लिया है और 5.5 इंच इसमें आर्म होल डाउन किया है। ठीक है, क्योंकि 5.5 इंच मैंने इसमें आर्म होल इसीलिए डाउन किया है क्योंकि इसका चेस्ट साइज़ 34 इंच है। ठीक है, तो देखिए 12.5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया। अब ऊपर से इस तरह से 8.5 इंच पर लगाया एक निशान। ठीक है, जो कि कमर का निशान है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कुर्ती थी वो 34 इंच थी, तो 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया और जो हमारी कमर है वो 30 इंच है। ठीक है, तो 7.5 इंच पर ये लगाएंगे कमर का निशान। ठीक है, उसके बाद जो आप चाकू ओपन करने के लिए निशान लगाएं तो वो आप अपने हिप के हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ही निशान लगाया है इस तरह से। फैब्रिक हमारा जो है, ये साड़ी थी वो सिल्क की है, तो इसीलिए मैं इसे बार बार आपको ठीक कर लेना है, क्योंकि हल्का सा भी कहीं से खींचेगा
तो कटिंग करने में गड़बड़ी करेगा, ठीक है। अब देखिए आपको हिप साइज से और नीचे की साइड जितने चाक रखने हैं आप इस तरह से निशान लगा लें। अब इसके बाद मैं इसमें गले का निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारा बैक नेक है वो हमारा पैक रहेगा, तो इसीलिए मैं फ्रंट नेक भी ज़्यादा डीप नहीं बनाऊंगी। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्म होल को कटिंग करें तो आपको एक साथ ही फ्रंट एंड बैक पार्ट के आर्म होल कटिंग नहीं करने हैं, ठीक है। देखिए आपको पहले फ्रंट पार्ट के आर्म होल इस तरह से कटिंग कर लेने हैं, उसके बाद बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब इसके बाद हम इसमें निशान के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ठीक है। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे, तो जो हमारा निशान था हम उसी पर इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जो हमारा बैक नेक है वो पैक रहेगा, तो हम 2 से 2.5 इंच इसका गले की गहराई ले सकते हैं पीछे की। अब देखिए इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे, जो कि ये कमर पे फिटिंग लगानी है उसका कट है, जहाँ पे चाक ओपन करने हो उसका कट है, ठीक है। देखिए ये हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग हुआ। अब इसके बाद हम इसमें से स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये जो बड़ा वाला बॉटम है इसे आप स्लीव्स पर लेंगे तो ये ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर जो हमारा पतला वाला बॉटम है उसे हम स्लीव्स पर लेते हैं तो लुक एकदम अच्छा आएगा, ठीक है। कोशिश करें कि आप इस तरह का आपके पास साड़ी हो तो उसका बॉटम एक साइड पतला हो तो उसे आप स्लीव्स पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने जिधर हमारा पतला बॉटम था उधर से ही मैंने देखिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अगर आप डबल फोल्ड करेंगे तो हमारी एक स्लीव्स कटिंग होगी। अगर आप इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं तो इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स थी वो 22 इंच रहने वाली है, ठीक है। और जो मोहरी रहेगी यानी कि बाजू की ढिलाई रहेगी नीचे की साइड वो हमारी 8 इंच होगी, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए 22 इंच हमारी बाजू है, तो 22.5 इंच मैंने इस तरह से निशान लगाया और 22.5 इंच पर भी इधर लगाएंगे, ठीक है। अब आपको इधर की साइड से 2.5 इंच माइनस कर देना है इस तरह से और स्लीव्स की शेव में मार्क कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पतला वाला बॉटम है उससे नीचे भी एक्स्ट्रा हमारा 1 से 1.5 इंच फैब्रिक है, तो वो हमने नापा नहीं था, उसे हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और देखिए अपनी मोहरी के हिसाब से निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। आपकी स्लीव्स कम या ज़्यादा हो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें उसे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है आप उसमें से कुर्ता सेट स्टिच करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कटिंग कर लें, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारी बची हुई साड़ी है उसमें से हम स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये इसमें बॉटम है हम उसे नीचे की साइड लेंगे तो ये हमारा लुक एकदम अच्छा नहीं आएगा। जो कि ये बड़ा वाला बॉटम है
तो हम उसे नीचे बॉटम पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बॉटम कुर्ती में भी है तो ये कुछ मैच अच्छा नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें कि जो आपकी पैंट है आप उसे प्लेन ही स्टिच करें, ठीक है। तो देखिए मैं जो इसमें से स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग करूँगी, मैं उसमें बॉर्डर यूज़ नहीं करूँगी, ना ही बड़ा वाला और ना ही छोटा। मैं उसे एकदम सिंपल ही बनाऊँगी, क्योंकि जो कुर्ता सेट होता है वो जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ही अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो देखिए जो ये प्लेन वाला फैब्रिक था जिसमें चौखाने प्रिंट बने हुए हैं 4 बॉक्स वाले, मैं केवल उसमें से ही स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हम उसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच रहेगी, यानी कि ये 38 इंच नीचा रहेगा। और जो इसका हिप साइज़ है वो हमारा 40 होगा, ठीक है। 38 इंच इसकी लेंथ है और 40 इंच इसका हिप साइज़ है, ठीक है। जो मोहरी होगी इसकी प्लाजो पैंट की वो 10 इंच है, ठीक है। आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, ठीक है। देखिए तो ये हमारा डबल फोल्ड हुआ है। डबल फोल्ड हुए इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारा 4 फोल्ड हुआ है, ठीक है। ऊपर की साइड से मैंने जहाँ से इलास्टिक को डालना है वहाँ से 1.5 से 2 इंच इस तरह से फोल्ड करके जो हमारी लेंथ होगी हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद मैंने हिप साइज़ लूँगी, ठीक है। इस तरह से जो भी हमारा मेज़रमेंट है हम उसी के हिसाब से इसमें निशान लगा लेंगे, ठीक है। उतना ही हम ऊपर लगाएंगे। अब देखिए जो इसका आसन रहने वाला है वो 12 इंच होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ही साइज़ के हैं। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ होता तो हम इसमें हिप साइज़ भी चेंज करते और जो हमारा ये आसन है उसे भी ज़्यादा कटिंग करते, ठीक है। तो देखिए नीचे की साइड से भी मैंने इस तरह से निशान लगाया और देखिए जो आसन वाला एरिया है वहाँ से नीचे की साइड मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखा, ठीक है, और सीधी चौक से मार्क कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमें जो हमने मार्क किया है हमें उस पर ही कटिंग नहीं करनी है, हमें कुछ इस तरह से भी एक निशान लगा लेना है जिस पे हमें कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे की साइड इसमें बॉर्डर यूज़ करें या ना करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट मैं इसमें बॉर्डर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आप देख भी रहे हैं कि ये जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इस पे बॉटम यूज़ करते हैं जो कि हमारी साड़ी में पतला वाला बॉटम है तो ये एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि ये हमने साड़ी में से ही स्टिच किया है, ठीक है। तो आप कोशिश करें जितना सिंपल बनेगा उतना ही स्टाइलिश भी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।